क्रियाएं हम लोग सामाजिक रूप से देने वाले हैं संगठन के माध्यम से। दूसरी चीज़, यहाँ पर हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है जिले की और प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम लोग का एक विचार मंथन था कि जो यहाँ पर हर कॉलेज में और स्कूल में प्राइवेट कॉलेजों के माध्यम से जो फीस ली जा रही है, खास तौर से कि स्कूल बंद हैं उसके बाद भी फीस ली जा रही है। मध्य प्रदेश शासन दिन ब दिन तारीखें बढ़ाई जा रहा है और ऊपर से ये नोटिफिकेशन भी निकाल रहे हैं कि आपकी परीक्षा ऑनलाइन होंगी, परंतु हम लोग से फीस जो है अभी 7 तारीख तक फीस बढ़ा दी गई है। फीस फॉर्म फिल करने की डेट बढ़ा दी गई है और उसमें 1800-1900 रुपये इन लोग के माध्यम से फीस लिया जा रहा है। जब हम फीस जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम हम लोग दे ही नहीं रहे हैं वहाँ कॉलेज में बैठ के, तो फिर किस कारण से आप लोग फीस ले रहे हैं? ऐसे गहन मुद्दे हैं जिन पे हम लोग ने आज विस्तृत रूप से चर्चा की है। और हम लोग यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, जैसे हमारे कुछ दिन पहले यहाँ पे एक जनजातीय बैगा समुदाय जो कि राष्ट्रीय स्तर का जो मानव है उसकी उनको प्राथमिकता प्राप्त है ना, उनको यहाँ पर एक अन्य सरपंच पति के द्वारा मारपीट किया गया था। उसके खिलाफ भी हम लोग के द्वारा आज यानी सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग के द्वारा आवाज़ उठाई गई थी कि यहाँ पे जो रेत खनन यहाँ के जो अधिकारियों के साथ तालमेल मिला के यहाँ के जो वरिष्ठ जो रसूखदार लोग हैं, इन लोग के द्वारा जो प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन किया जा रहा है उसके खिलाफ भी हम लोग लामबंद होने वाले हम लोग यहाँ पर एक ज्ञापन हो या फिर हम लोग आंदोलन करेंगे ताकि जो हमारी प्राकृतिक संसाधनों को गैर कानूनी रूप से जो दोहन हो रहा है उसके खिलाफ भी हम लोग कुछ कर पाएं। ये ऐसे छोटे मुद्दे और बड़े मुद्दों को मिला के हम लोग का आज का दिन मीटिंग में हम लोग ने रखा। सब लोग ने अपने अपने क्षेत्र की सब खासतौर से बातें रखी हैं कि 8 ब्लॉक लोग के हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ पे आज उपस्थित थे और इन्होंने सबने अभी अपने अपने पक्ष की बात रखी है। और 3 मुद्दों पे हम लोग ने आने वाले समय पे हम लोग कार्यक्रम करने वाले हैं। बस्तर के प्रति हम बस्तर के आदिवासियों के साथ हम लोग का जो हमारा स्टैंड है कि बस्तर सेव बस्तर, जो हमारा हैशटैग भी चला है ट्विटर पे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आंदोलन करेंगे ताकि जो वहाँ की जो सरकार है या फिर गृह मंत्रालय जो कि केंद्रीय जो रिजर्व बल पुलिस है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, वो भी निर्णय ले कि जो आरोपी है जिसके द्वारा बंदूक की गोली चली है, जिसकी बंदूक से चली है, उसको तत्काल प्रभाव से यहाँ पे निलंबित करना चाहिए। और हमारी जो फीस की जो बातें हैं कि फीस हमारी माफ़ होना चाहिए क्योंकि कोरोना काल में सबकी अभी आर्थिक स्थिति खराब है और उस समय पे भी यहाँ पे शासन जो है वो उनसे पैसा वसूल रही है ताकि और पैसा वसूल रही है जिस कारण से पैसा इन लोग दे नहीं पाएंगे, फीस भर नहीं पाएंगे, तो ऐसी परीक्षा से और अपने जो शिक्षा से वह दूर हो जाएंगे। और ये जो शासन की जो मंशा है इसके खिलाफ हम लोग कुछ ही दिनों में हम आंदोलन करेंगे। इसकी जानकारी हम आपको सोशल मीडिया के माध्यम से देंगे। हमारी आवास भत्ता की जो स्कॉलरशिप की जो पिछले 2 वर्षों से भी नहीं आ रही है उस पर भी हमारा कुछ दिन बाद आंदोलन होगा। ये विशेष हमारे जो निर्णय हैं अगले आने वाले कुछ दिनों में हम लोग आप तक सूचना पहुँचाएंगे। ये आंदोलन जो आप करोगे बालाघाट में, यानी बस्तर का जो अभी पूरे भारतवर्ष में बस्तर में जो अभी हल्ला बोल हो रहा है, तो ये आंदोलन उस बस्तर के ही मुद्दे पे होगा या फिर अन्य मुद्दे पे भी आप आंदोलन करेंगे? देखिए, मुद्दे उसी से रिलेटेड रहेंगे, जनजाति समुदाय से रिलेटेड ही रहेंगे क्योंकि हम लोग हमेशा जनजाति समुदाय के जो मुद्दे रहते हैं उस पर स्टैंड होते हैं। आप देखिए कुछ दिन पहले बालाघाट जिले में झाम सिंह धुर्वे जी जिनको यहाँ पर यहाँ के पुलिस बल के द्वारा यहाँ पे गोली मार दी गई थी। आप खुद यहाँ पे देखिए उस मुद्दे को अभी तक यहाँ पर नहीं जस्टिफाई किया गया है। और यहाँ पर कुछ दिन बाद हमारे प्रदेश के जो गृह मंत्री महोदय हैं वो आते हैं और उन्हीं आरोपित जो पुलिस विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनको प्रमोशन देते हैं। तो ये जो दोहरी मानसिकता की जो हमारे शासन प्रशासन की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ हम लोग मुद्दों पे हम लोग करेंगे। अभी हमारा फेंसिंग का चल रहा है, हर गांव पे फेंसिंग तार करवाया जा रहा है फॉरेस्ट के द्वारा, जहां पे ग्रामीण लोग अपनी आवश्यक जो लकड़ियां हैं या फिर उनकी जो डेली नीड्स की जो चीजें हैं, चाहे वो चार बीज हो, महुआ हो, इसके लिए उन लोग वहां पे जा नहीं पा रहे। तो ये हमारे जितने भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, 5वीं अनुसूची जहाँ पे लागू है, उस जगह पे ये जो फॉरेस्ट के हो गया या फिर प्रशासन की जिस तरीके से दोहरी नीति आदिवासी समुदाय के साथ जो हो रही है उसके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर आंदोलन करेंगे जिले के स्तर पर। प्रशासन अगर इस आंदोलन से सहमत नहीं हुई तो उसके बाद आप क्या करना चाहेंगे? जी क्या बोले? प्रशासन अगर आप जो आंदोलन करने वाले हो बालाघाट में बस्तर से, तो प्रशासन अगर इस चीज़ को अगर नहीं सुन पाई तो उसके बाद आप क्या करेंगे बालाघाट पे?
देखिए, प्रशासन को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये एक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और जिस तरीके से हमारे ही जनजाति बाहुल्य के साथ ये शोषण होता है उसके खिलाफ बोलना हमारा अधिकार है। और शासन ना सुने तो भाई शासन का काम है सुनना, क्योंकि शासन हमारे लिए बनाया गया, प्रशासन हमारे लिए बनाया गया, हमारे द्वारा शासन बनाया गया है। अगर ये नहीं सुनेंगे तो आने वाले समय पे इनके परिणाम भी देखने को जरूर मिलेंगे। और ये एक प्रदेश स्तर की एक संगठन के माध्यम से बोला जा रहा है, तो आप ये उन तक सूचना पहुंचना चाहिए कि हम किस स्तर के हैं और हम लोग कहाँ तक इनके जो 5-5 साल में जो इनके परिवर्तन होते हैं उसमें हम कितने प्रभावी रूप से हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में आप किस पद पे हैं अभी, और आपका नाम बताइए। वर्तमान में मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन संगठन में, और मेरा नाम कौशिकी उइके है।